सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जय मसीह की कहता हूँ। आज की इस सुंदर शाम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें ये जो दिन दिया है, ये 23 सितंबर 2021 का दिन, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम। पिछले दिनों में मैं संडे को ऑनलाइन नहीं हो पाया किसी टेक्निकल वजह से, लेकिन मैं आज शाम को आप सबके सामने हूँ। मैं पर्टिकुलरली प्रभु का दास होने के नाते आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ फिर से। और विशेष मैंने अभी जो आज विषय चुना है, जो मैंने पिछले सप्ताह अपने चर्च में प्रीच किया था, और उससे पहले मैंने आपको जैसे सुना भी होगा कई भाई बहनों ने कि मैंने नीति वचन से अध्याय 3 के ऊपर 5-6 सप्ताह लगभग बोला, और फिर बाद में मैंने उसकी एक समरी, एक निष्कर्ष दिया था, और प्रभु ने हमें आशीष दी उस वचन के द्वारा। और मेरे मन में परमेश्वर ने जो डाला वो आजकल इन दिनों में मैं मत्ती की इंजील से उसके 13वें अध्याय से मैं कुछ बातें करूंगा आपके संग, और उसका जो शीर्षक है परमेश्वर के राज्य के भेद, द सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हम अगर इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस प्रकार से अपने स्वर्गीय राजा के भेदों को बताने की चेष्टा की है, तो मेरा अपना मानना है कि हम लोगों को इसको बहुत ही गहराई से पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे समझना है कि ये जो परमेश्वर के राज्य के जो भेद हैं, उनकी जो समझ हमें दी गई है वो क्या है मेरे लिए। मैं उदाहरण के तौर पर, अगर आप मेरे साथ मत्ती की इंजील उसके 13वें अध्याय को खोलेंगे तो उसके 10वें पद में और 11वें पद में जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बातचीत की और अपने शिष्यों को बताया, जब वो घर से बाहर निकलकर प्रचार कर रहे थे, तो उस वक्त चेलों ने उसको आकर कहा कि तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है। आप देखिए मेरे साथ 10वें पद में जल्दी से कैसे लिखा है। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। और उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के रूप में इसलिए बातें करते थे। दृष्टांतों के रूप का मतलब है कि किसी चीज के साथ साथ उसका एक अलग से भी साथ में मतलब होना, अलॉन्ग विद, जिसको हम कहते हैं, और उसका एक अर्थार्थ मीनिंग भी है साथ में। इसलिए वो दृष्टांतों से बातें करते थे, क्योंकि लोग बातों को समझ नहीं पाते थे और लोगों को समझाने के लिए वो दृष्टांतों में बातें करते थे। तो आज जो मेरा कर्तव्य है और आपका जो कर्तव्य है, सबसे पहले इस बीज बोने वाले के दृष्टांत के माफिक में आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे और आपको बहुत गहराई से इसको समझना है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक उसके 43वें पद में, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें मत्ती की इंजील में ये बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, तो पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर ने हमें अपनी ओर इशारा किया कि परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और वो इस तरह से कहते हैं, 10वें पद में पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। यहाँ पर हमें बहुत ही सफाई के साथ इस बात को परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि परमेश्वर की प्रतीति हम जो है वो सोच समझ कर करें और जान लें कि वो ही परमेश्वर है और उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है और ना ही उसके बाद कोई होगा। तो जब परमेश्वर ने पुराने नियम में हमें समझाया, तो नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह बड़े ही प्यारे ढंग से समझा रहे हैं। वो क्या कहते हैं यहाँ पर, वो अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में बताना चाहते हैं। वो 13वें पद में, जब वो पहली आयत में हम पढ़ते हैं, तो पंजाबी में पढ़ेंगे कैसे लिखा हुआ है कि जब यीशु उस दिन घर से निकलकर, ये मत्ती की इंजील 13वें बाब की पहली आयत को पढ़ दीजिए कोई भी। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह बाहर निकले
प्रचार करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, और वो लोगों को यहाँ पर शिक्षा देनी शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने एक दृष्टांत सारी भीड़ के सामने रखा। क्या कह रहे हैं? एक बोने वाला बीज बोने निकला। और जब ये सारा दृष्टांत उन्होंने सुना दिया, मेरा ध्यान आपके साथ जाएगा पद नंबर 9 पर। पढ़िए, इसमें क्या लिखा है जल्दी से। ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ नो 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 13 की 9 आयत। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ सो सुने। मैं सबसे पहले बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। देखिए, हमें परमेश्वर की बातों को, उसकी गुप्त बातों को, भेदों को समझने के लिए, जैसे मैंने ये शायद की उस पुस्तक में आपके साथ शेयर किया, कि हमें समझना है, परमेश्वर के वचन को समझना है और समझकर इसकी प्रतीति करनी है, विश्वास करना है। सो इसको पहले समझना पड़ेगा। जो मेरा फोकस रहता है सारे भाई बहनों के साथ, अपनी कलीसिया के लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, मेरी प्रायोरिटी जो रहती है वो है परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको पूरी रीति से अपनी आंखों को लगाना है और अपने कानों को लगाना है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कह रहे हैं। क्या कहते हुए? जिसके कान हो वह सुन ले। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जब हम मरकुस की इंजील उसके 4 पद में आते हैं तो उसकी 24 आयत को जब पढ़ते हैं, मरकुस की इंजील उसके 4 पद की 24 आयत में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात बताना चाह रहे हैं। यही बात, ये जब वो दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं तो 24 पद में वो क्या कहते हैं? चौकस रहो कि क्या सुनते हो। वहाँ पर सुन लो, जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ पर वो कहते हैं चौकस रहो। मेरे भाइयों बहनों, आज आप क्या सुन रहे हैं? मेरा आपसे बहुत बड़ा सवाल है, आज दिन भर में आपने क्या सुना है? किसकी बातें सुनी आपने? क्या आपको समय मिला कि आप परमेश्वर के साथ बैठकर कुछ लम्हे उसकी आवाज को सुन सके? किसको सुना आपने? अपने दिल से, दिमाग से, सिंसेरिटी से पूछें आप कि आपने किसको सुना आज। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर? वो ये बात कह रहे हैं, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो, बी अलर्ट। आपको मालूम है चौकस रहने का क्या मतलब है? चौकस रहना तो आप एक डॉग से सीखें, कुत्ते से सीखें। जो कुत्ता होता है ना घर के अंदर, पालतू है, वो मेरे बेड के नीचे बैठा रहता है, लेकिन जैसे टक हुआ छन से वो जाता भागा हुआ। चौकस है वो, सोया नहीं है वो, उसकी सिक्स सेंस काम कर रही है, उसके कान अलर्ट हैं। क्या आपके कान अलर्ट हैं कि आज आप क्या सुन रहे हैं? कितनी बातें आपने आज सुनी हैं जो बेकार की हैं? सोचिए जरा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं चौकस रहो कि आप क्या सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है संत दाऊद के लिखे हुए बहुत ही ज़बूर, जिसमें संत दाऊद इस तरह से कहता है, जब हम उसको भजन संहिता 85 उसके 8 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बड़ी सफाई से ये पता लगता है कि संत दाऊद किसकी और अपने कान लगाए हुए हैं। मेरा ख्याल है उसको प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ वहीं पर सुनाई दी गई। क्या कहता है वो? पढ़िए आप जरा मेरे साथ जल्दी से। कहता है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। पढ़िए जल्दी से। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा मुझसे क्या कहता है। मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। क्या कहता है वो? आगे चलिए। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेंगे। हाँ, परमेश्वर अपने बच्चों से कौन सी बातें करेगा? शांति की बातें करेगा। जब आप उसके ऊपर अपना मन लगाएंगे, जब आप अपनी आंखें, कान उसकी तरफ ध्यान से लगाएंगे, आंखें उसके वचन पर लगाएंगे, कान उसकी आवाज की ओर लगाएंगे, तो इसी तरह से यीशु मसीह वहां पर ये बात कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। मेरे भाइयों बहनों, जो मेरी आपको इल्तजा है, जो मेरी आपसे मिन्नत है, बेनती है कि आप ध्यान से कान लगाकर सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, खुद पढ़े उसको और फिर देखिए वो क्या कहता है। अब मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाह रहा हूँ। लूका की इंजील में जाएंगे, उसके 8 पद में जाएंगे, क्योंकि मैं पहले यीशु मसीह के इस वचन को पूरा करना चाहता हूँ कि यीशु जी ये बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं। लूका की इंजील 8 बाब उसकी 18 आयत में वो कहते हैं, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के वचन को आप किस रीति से सुन रहे हैं? आप किस खोज में हैं? यदि आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज में हैं तो आपके लिए आशीष है, क्योंकि वो आपसे क्या कहता है। जैसे संत दाऊद ने कहा कि मैं अपने कान यहोवा की ओर लगाए रहूंगा, वो तो मुझसे क्या कहेगा? शांति की बातें करेगा, ताकि हम फिर से मूर्खता ना करने पाए,
मेरे भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ठहरेगा, पवित्र आत्मा हमें अपनी सामर्थ से भरेगा, पवित्र आत्मा हमें अपनी उस शांति से भर के इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आपको और मुझे एक बात का एहसास होना चाहिए, बाइबल में साफ लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ये पहाड़ जो हैं जितने जिंदगी के, वो टल जाएंगे। कब टलेंगे? जब हम इन 3 बातों को अपने जीवन में लेंगे। वो क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह वहां पर? जिसके कान हो वह सुन ले। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। आइए मेरे बहनों भाइयों, हम आज इसको सुने कि प्रभु हमें क्या कहता है। आपको मालूम है, मुझे और आपको एक फल लाना है। मैं आने वाले दिनों में इस स्टडी को जो मैं देने जा रहा हूं, जिसका मैंने आपको विषय दिया है, एक शिष्य होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि पहले मैं उसको समझूं, समझकर उसकी प्रतीति करके आपके साथ बांटूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपको और मुझे भी आज ये बात समझनी है। वो क्या है कि ये पहले हम ये जो वर्णन दिया है, दृष्टांत दिया है, जल्द से हम 5-6 बातें देखेंगे। क्या कहते हैं 3 पद में? 13वां बाब मत्ती की इंजील, उसके 3 पद में कैसे लिखा है? जी हाँ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੀਜਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਹੇ ਵੱਲ ਗਿਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ और डूंगी मिट्टी ना मिलन दे करके वो छेती उग पिया। देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि इस छोटे से पद में जो मैंने अभी पढ़े यहाँ 8 पद में, यहाँ पर 2 चीजों का वर्णन बार बार आ रहा है। वो है एक बीज और एक भूमि, पंजाबी से बीज ते जमीन, और उसके बाद तीसरा जो है वो फल है। फल जो है वो 3 हिस्सों में नहीं मिला, फल जो है वो 4थे हिस्से में मिला। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जल्दी से कि ये बीज क्या है और भूमि क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाने की कोशिश की कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। ये जो परमेश्वर का वचन है वो जब हमारे हृदयों में बोया जाता है, जब हम उसको उगने देते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने देते हैं, तो फलवंत होता है। जब हम उसके वचन को अपने अंदर जाने नहीं देते हैं, हम पढ़ेंगे धीमे धीमे, तो वो फलवंत नहीं होता। हमारी जिंदगी में वो आशीष नहीं फलती है। हमारी जिंदगियों में वो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की शांति, वो परमेश्वर का अनुग्रह जो होना चाहिए, जो उसने आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए दिया है, वो नहीं होता जब हम इस बीज को अपने अंदर फलने नहीं देते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, पर यहाँ पर नेगेटिव बात हो रही है। क्या कहते हैं वो? सबसे पहले एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। ये बीज जो है परमेश्वर का वचन है। फिर उसके बाद जो जमीन है, ये एक उन लोगों के दिलों के बारे में बता रही है। लेट मी से इन इंग्लिश, इट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्ट्स। ये भिन्न भिन्न प्रकार के दिल हैं और उनका एटीट्यूड है, उनका स्वभाव है और उनका सोचना है, उनका समझना है। सो यहाँ पर 4 प्रकार के दिल हैं। क्योंकि अगर हम जल्दी से देखें तो अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि एक बीज जो है कहाँ पर गिरा है? वो किनारे पर गिरा। ये हार्ट नंबर 1 है, ये पहला दिल है। और कुछ बीज जो पथरीली भूमि पर गिरे, ये दिल नंबर 2 है। और फिर कुछ भी बीज को है कहाँ पर गिरे? वो झाड़ियों में गिरे, ये 3 नंबर का दिल है। और एक जो बीज है वो अच्छी भूमि पर गिरा, ये दिल नंबर 4 है। ये जो बीज हैं जो भूमि पर गिर रहे हैं, ये भूमि हमारे दिलों का हाल बता रही है। कितने प्रकार के दिल इस दुनिया में पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के स्वाभाविक इंसान पाए जा रहे हैं। जो पहले 3 बीज हैं जो अलग अलग जगहों पर गिरे हैं, ये जो पहली भूमि में गिरते हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो इंसान है किस प्रकार के इंसान हैं। देखिए आप मेरे साथ पढ़ें 4थे नंबर पर, बोते समय कुछ बीज मार के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर चुग लिया। गया, कोई असर नहीं है उसके हृदय में, खत्म। हार्ट नंबर 1 को हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया। नंबर 2, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, ये हार्ट नंबर 2 की कंडीशन है। दिल दूसरा है, उसका स्वभाव देखिए, पत्थर का दिल किया हुआ उसने।
आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत लोग उत्सुक तो हैं, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने देते। वो अच्छा लगता है सुनते वक्त, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं जाता है, जब तक वो अंदर आकर बसता नहीं है, हमारे अंदर कोई फल नहीं लगता है। मेरे भाइयों बहनों, आप कितनी भी कोशिश कर लें, दुनिया के किसी भी किनारे में चले जाएं, जब तक आप इस पवित्र वचन के ऊपर अपनी टोटल आंखें नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बहुत बड़ा एक उदाहरण दे दिया दाऊद का। वो क्या कहता है कि मैं अपने कान यहोवा परमेश्वर की ओर लगाए रखूंगा कि वह मुझसे क्या कहता है। आज आप लोगों की बातों को सुनकर परमेश्वर की शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आज आप परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर की शांति अपने अंदर ले सकते हैं। यदि आप दुनिया की बातें सुनेंगे तो दुनिया आपको कई तरीकों से गुमराह कर देगी, दुनिया आपको डिस्करेज कर देगी, दुनिया आपको निराश कर देगी, क्योंकि दुनिया के पास वो सब कुछ है नहीं जो परमेश्वर के पास है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपको जीवन चाहिए तो आज के बाद आप भजन संहिता 85:8 को अपने मन के अंदर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है कि मैं अपने कान यहोवा परमेश्वर की ओर लगाए रखूंगा कि वह मुझसे क्या कहता है। आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहली बात वो हमें बता रहा है बीज बोने वाले की। आज क्या आपके 3 दिल तो नहीं है? इन तीनों दिलों में से तो आपके पास कोई दिल तो नहीं है। आज आप अपने दिल की पहचान करें। मेरे भाइयों बहनों, इन 3 दिलों के बारे में परमेश्वर हमें बता दिया कि ये भूमि के ऊपर रहते हुए अपनी जिंदगी में वो फल नहीं ला सकते जो फल परमेश्वर चाहता है, क्योंकि एक जगह तो वो किनारे पर गिरा और पक्षी उसको उड़ा कर ले गए, एक जगह वो पथरीली भूमि पर गिरा और मिट्टी ना मिलने के कारण से वो जल्द उग तो गया, लेकिन क्या हुआ? तीसरी बात हम देखते हैं कि सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ सके। मेरे भाइयों बहनों, ये दिलों की हालात है। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं, देखिए बाइबल के अंदर ऐसी हमें परिस्थितियां, हालात, ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पर हमने कई बार देखा कि अविश्वासियों में भी पवित्र आत्मा का कार्य किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के पहले उत्पत्ति के दिन से ही काम कर रहा है और पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा ने कार्य किया। लेकिन एक बड़ा अच्छा जो मुझे पद मिलता है वो प्रेरितों के काम में मिलता है कि जब परमेश्वर के बच्चे कुरनेलियस के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से सुना और सुनते ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान आ गया। क्यों भला? उन्हें क्यों ये वरदान मिला? उन्हें क्यों पवित्र आत्मा का मसा मिला? आपको मालूम है वो क्या कर रहे थे? उनका ध्यान केवल एक ही तरफ था, एक ही तरफ। वो परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते थे। उनको परमेश्वर का स्वप्न मिला था। वो परमेश्वर के पास जाकर उससे पूछना चाहते थे, प्रभु तू कौन है? तू मुझे बता, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। तूने दर्शन दिया है और परमेश्वर ने जैसे उसको दर्शन दिया उसने वैसे ही किया। और क्या करता है? उसी बंदे को भेजता है जो वचन सुनाने के लायक था। वो था पतरस। अगर आप उसके 10 बाप को देखते हैं, उसके प्रेरितों के काम, उसकी 44 से 46 आयत तक आप देखेंगे। मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जल्दी से आप देखिए जरा। जो मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, मेरा ध्यान इस तरफ है कि उन लोगों ने अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोला। वो परमेश्वर को अभी जानते नहीं थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, अद्वैत सच्चा परमेश्वर कौन है। वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया। जब यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो क्यों उनके ऊपर पवित्र आत्मा गिरा? क्योंकि उन्होंने बहुत ही नम्रताई के साथ, बड़ी हलीमी के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। पढ़िए आप। जी हाँ। पतरस यह गल्लां करदा ही सी कि पवित्र आत्मा वचन दे सबना सुनन वालियां ते उतरिया और सुनन कीते होए नीचा वाहन जिन्ने पतरस दे नाल आए सन सब दंग हो गए। जो पराइयां कौमां दे लोकां उत्ते भी पवित्र आत्मा दी दात वहाई गई। देखिए इस बात को गहर से सुनिए। देखिए मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा। बैप्टिज्म नहीं लिया उन्होंने, अभी केवल सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? बोलिए मेरे साथ, क्या सुन रहे हैं? वो परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर का वचन जब सुन रहे हैं तो क्या हुआ? लिखा, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ है तो वे सब चकित हो गए, दंग हो गए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। दिस इज द पॉइंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार से तीखा है, आत्मा के आर पार वार करता है, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को वो परखता है। ये वो वचन है जब हम बड़ी नम्रताई के साथ इसको स्वीकार करते हैं, जब हम इसके सामने बैठ जाते हैं, जब अपने दिलों में उसको ग्रहण करते हैं,
तो तब फलवंत होता है। वहां पर जो मैं आपको मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब में लेकर जा रहा हूं मैं, अभी हम उसको नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है प्रभु यीशु मसीह में, कि वहां पर जो 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, वहां पर जो 3 प्रकार के अलग अलग दिल हैं, उन दिलों की हालात क्या हैं। आज क्या हालात हैं? कोई पत्थर के दिल की माफिक है, कोई झाड़ियों की माफिक है। जब आप उनको हाथ लगाओ ना कभी उस दिल को, तो काटने को फिरते हैं वो। आज के हालात के अंदर कुछ ऐसे दिल हैं, और कुछ स्वीकार तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उपद्रव आता है खत्म हो जाता है। वचन गया, वचन उनकी जिंदगियों से गया, और जब वचन चला गया तो कुछ भी नहीं रह गया वहां पर। ये लोगों ने, जो गैर जाति के लोग हैं, इन्होंने प्रेरितों के काम में पतरस को संदेश भेजा। पतरस आया, पतरस ने प्रचार किया। क्या प्रचार कर रहा है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का वचन। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बता रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बता रहा है, कि प्रभु यीशु मसीह मर गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। ये सब बातें बता रहा है, और लोग उसको बड़ी नम्रताई के साथ, ये गैर जाति के लोग कर्नेलियस के साथ ही उसको स्वीकार कर रहे हैं। क्या हुआ जब स्वीकार किया? मैं एक चीज बताना चाहता हूं। पहले मैं जो इसको बोल रहा हूं, मैं इसके 39वें पद में जाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसी को परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रगट भी कर दिया। सब लोगों पर नहीं, वरना उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्याय ठहराया। ये प्रचार कर रहा था, और देखिए वहां पर लोगों ने स्वीकार किया। आज जितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, जितने लोग आज इस बात को अपने हृदय में ले लेते हैं, तो वहां से परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए वो जो याकूब की पत्री है, हम अगर थोड़ा सा उसमें जाएंगे तो एक अध्याय जो है उसके 21 पद के अंदर, वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। एक अध्याय उसके 21 पद में क्या कहते हैं? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदयों में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के बारे में बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार के लोग हैं, कितने प्रकार के उनके दिल हैं, कठोर हैं, झाड़ियों के समान वो उठकारे वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही परवाह नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये बात जो हमें बताई जा रही है कि यहाँ पर हमें जो याकूब आदेश कर रहा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो, जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कुरनेलियुस ने बुलाया पतरस को। जब पतरस को बुला लिया, उनके अंदर ये गुण था। उन्होंने क्या किया वहां पर? उन्होंने सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को बड़ी ही नम्रता से ग्रहण किया। देखिए, जहां तक नम्रता का सवाल है ना, मेरे जो मसीह भाई बहन भी सुन रहे हैं, जो विश्वासी भी सुनेंगे, जो और भी कोई भाई बहन सुनेंगे, मेरे अपने जीवन के अंदर जब मैं इसको देखता हूँ, भांपता हूँ, तो नम्रता का जहाँ तक सवाल करता हूँ, तो मुझे केवल यही बात याद आती है कि यीशु मसीह जी ने, हमारे प्रभु ने शिष्यों के पांव धोए। इससे बड़ी नम्रता क्या हो सकती है? आज आपको और मेरे को वैसी नम्रता चाहिए। कुछ नहीं करने का, परमेश्वर के वचन को पहले ग्रहण करना है। जब हम वचन को ग्रहण करेंगे तो ये अंदर जाएगा और फलवंत होगा। मैं आजकल उपवास में जा रहा हूँ, तो ये प्यास लग रही है, मेरा गला सूखा हुआ है। जब तक मैं इसका एक घूंट भर के अपने गले को तर नहीं करूँगा, मेरे गले के अंदर वो तरावट नहीं आएगी। मेरे सामने पड़ा रहेगा, ये सामने रखे जाने से मेरे को तर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ये मेरे को तभी मेरे गले के अंदर तरावट लाएगा जब मैं इसका एक घूंट भरूंगा। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ये मत्ती की इंजील उसके 13वें पद में हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हृदय कैसा है,
हम कौन सा हृदय कैरी कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर? लेट मी से इन इंग्लिश, व्हाट काइंड ऑफ हार्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी हैव टुडे। हमारा किस प्रकार का दिल है, किस प्रकार का हमारा स्वभाव है। क्योंकि यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह हमारे को बताना चाहते हैं, 3 प्रकार के ये जो दिल बताए गए हैं, और फिर उसके बाद ये तीनों दिल जो है विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड हैं। एक किस्म से ये परमेश्वर के वचन के बिना हैं। क्यों? क्योंकि पहले वचन में क्या हुआ, जो किनारे पर जो बीज गिरा उसको पक्षी आकर ले गए, जो मार्ग में गिरा उसको पक्षी आकर ले गए, और जो पथरीली भूमि पर गिरा, मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग गए, और सूरज निकलने पर वह जल गए। यहां पर सूरज की 2 बातें हैं। सूरज पौधे उगाने में और पौधों को फुलवंत करने में और फल को मिठास देने में बड़ी मदद करता है। लेकिन यहां पर जो सूरज का दूसरा अर्थ है वो है उपद्रव, और वो है ऑपोजिशन। वो है आज जब आपके ऊपर पीड़ा उठती है, उपद्रव उठता है। क्योंकि इसका जागे आके प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसका अर्थ समझाया है। वो क्या है कि वो सुनते तो हैं, लेकिन जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन पर जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता, खत्म। सूरज एक उपद्रव है, एक क्लेश है। जो आप देखिए, आप सूरज में बैठ के देखिए, आपकी चमड़ी कितनी बुरी तरह से जलती है। सर्दी में आप बैठ के देखेंगे तो आपको मजा आएगा। सूरज के सारे गुण और अवगुण दोनों ही हैं। तो ये जो सूरज है ये उपद्रव है, ये क्लेश है। ये हमारे संसार में जो हमें कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो है। सो यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह दूसरे दिल के बारे में बता रहे हैं। कुछ बीज झाड़ियों के में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। ये तीसरे प्रकार का दिल है। आज पूरे दिल को हम परमेश्वर के साथ नहीं लाते हैं। जब लाते हैं तो क्या होता है? तो 8वें पद में जब हम पूरे दिल से प्रभु के पास आते हैं, ये जो अच्छी भूमि है, ये वो दिल है, वो हृदय है जो प्रभु के वचन को रिसीव करता है। कुरनेलियस जैसे लोगों का, कुरनेलियस जैसे साथियों का, उसके जो साथी थे, जो सुनने वाले थे, क्या हुआ उनमें? उन्होंने रिसीव किया। कैसे किया? पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे आज सोचना है। सबसे पहले मैं आज इसको जल्द अंत करूंगा, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में ये वर्स बाय वर्स जाऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि ये जो 13वें अध्याय की 58 वर्सेस हैं, इसके दृष्टांतों को मैं लेकर आपके सामने रखूं। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका कैसा दिल है? क्या आपका ऐसा दिल है कि जो बीज आया और गया? क्या आपका ऐसा दिल है कठोर है, उसमें आपने उगने नहीं दिया? आपका कैसा दिल है कि झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने दबा दिया? इसका वर्णन आगे जाके दिया है, मैं उसको अभी नहीं छोड़ूंगा ये, क्योंकि आगे जाके पूरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया 19 पद से लेकर 23 पद तक। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज, आप सबसे पहले, क्या आपका क्वाइट टाइम ठीक चल रहा है? कितना टाइम आप क्वाइट टाइम में दे रहे हैं? कितना टाइम आप प्रार्थना में लगा रहे हैं? कितना टाइम आप परमेश्वर की आवाज को सुन के अपने अंदर बसने दे रहे हैं? कितना समय ले रहे हैं कि जब आपको वचन मिलता है तो आप उसको लिखते हैं? कितना समय आप लगाते हैं कि जब आपको वचन मिलता है आप लिखते हैं और फिर उसके बाद आप उसकी एक समरी बनाते हैं? मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात के लिए जब मैं वचन को पढ़ता हूँ। आज मैं दानियल नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था तो बड़ा अच्छा मुझे एक वचन दिल में समाया मेरे, क्योंकि अभी मैंने पिछले 2 सप्ताह पहले जब नीति वचन पर मैंने 3 अध्याय की समरी दी थी, निष्कर्ष दिया था, उसका निचोड़ दिया था, तो मैं उसमें बता रहा था कि मैं 3rd चैप्टर नीति वचन की आज मैं समरी देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ एक पद पढ़े, दानियल की पुस्तक उसके 7वें बाब की पहली आयत में। दानियल परमेश्वर से दर्शन पा रहा है वहां पे, और वो क्या कर रहा है वहां पे? बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। दानियल की पुस्तक उसके 7वें बाब की 1 पद में उसने दर्शन देखे, और जब दर्शन देखे तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। सारांश, कंक्लूजन, समरी वर्णन किया उसने। आप क्या कर रहे हैं? कहां बैठे हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप? कैसे दिन व्यतीत करते हैं आप?
मेरे भाइयों बहनों, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, इसका फैसला आपने लेना है। क्योंकि मैंने आपसे एक बात शेयर किया था, अभी मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूं, यशायाह की पुस्तक में जाकर, कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, विश्वासियों को, शिष्यों को, आज जो उसने हमारे घरों में ये वचन भेजा है, दिया है, उसने इसलिए दिया है कि क्या मैंने अभी पढ़ा था, कि हम समझकर उसकी प्रतीति करें। समझकर मतलब प्रभु हमें क्या चाहता है, आप मेरे साथ पढ़िएगा। 43rd चैप्टर ऑफ यशायाह की पुस्तक, उसके 43वें बाब की 10वीं आयत में। मेरे भाई बहनों, जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से इंडिविजुअली क्या सुन रहे हैं। सुनने के लिए मैं आपको बार बार ये बात एनकरेज करूंगा, ये है वर्ड ऑफ गॉड। इसको खोलें, इसको पढ़ें, इसको सुने। तो यहां पर प्रभु क्या कहता है, सुनिए। यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रतीति करो। समझ कर। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं दुनिया के अंदर, मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है किताबों से, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, नई से नई मंगवाने की कोशिश भी करता हूँ। कल जॉन मैकार्थर एक किताब के बारे में बता रहे थे, फाउंड पीस इन गॉड। मैंने जब चेक किया तो 1500 रुपए की निकली वो अमेजोन से। पर मैंने कहा प्रभु ने तो मुझे बाइबल में इतने पद दिए हैं शांति के लिए, मुझे उस किताब की अभी जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे सर्मन्स हैं, लेकिन द बेस्ट बुक एंड द बेस्ट सर्मन्स आर इन दिस बुक। किसी ने कहा है कि सारी किताबें इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं, पर एक किताब है जो इंसान को बनाती है, और वह है पवित्र शास्त्र। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, इसको खोलिएगा और दिल लगाकर इसको पढ़िएगा, अपने समय को इसमें व्यतीत कीजिएगा। 1 घंटा 2 घंटे आप देखेंगे कि आपके समय ऐसे जाता है। और परमेश्वर ने जो वचन कहा कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, और ये जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, मैं ही हुआ हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आशीष से भरे। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं, मत्ती की इंजील उसके 13वें अध्याय की इन पदों को, पर जो बीज अच्छी भूमि पर गिरता है वो फल लाता है। कितना? कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आइए अपने आप को तैयार करें फल लाने के लिए। उसके वचन को सुने, जिसके कान वो सुन ले, परमेश्वर का वचन सुने, उससे बात करें, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। आपने हमें चंद लम्हे दिए हैं पिता, कि प्रभु हम आपके वचन की बातें खोल सकें, पढ़ सकें, सुन सकें। संत दाऊद की उस बात के लिए मैं अति धन्यवाद करता हूं कि मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। वह तो अपने लोगों से शांति की बातें कहेगा कि वो फिर कर कोई मूर्खता ना करने पाए। प्यारे परमेश्वर, तेरा दास प्रार्थना करता है, इस जगत में प्रभु जी हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनों को शांति चाहिए। और प्रभु आपने अपना पवित्र वचन दिया है और उसमें लिख दिया है संत दाऊद के द्वारा कि मैं अपने कान लगाए रहूंगा, खोले रहूंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। प्यारे परमेश्वर, होने दें ये वचन लाखों तक पहुंचे और सुने और आशीष पाए और शांति पाए, ताकि वो फिर से मूर्खता ना करने पाए और समझकर इसकी प्रतीति करें और जाने कि तू ही यहोवा परमेश्वर है। सुनने वालों को आशीष देना। और प्रभु जी, जिसके हृदय में कोई ऐसा अवगुण उसको मिले, जो कोई अपने आप को प्रभु गिल्टी महसूस करे, वो आपके सन्मुख आए और आपसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु मुझे माफ कर। क्योंकि पिता बाइबल में लिखा है, जो अपने अपराधों को छिपा लेता है उसके काम सफल नहीं होते, पर जो मानकर उसको छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। प्रभु पहला यूहन्ना 1 बाब उसके 9वें पद में लिखा है कि यदि हम अपने अपराधों को, अपने पापों को मान लें, तो यीशु का लहू हमें सब प्रकार के कुधर्म से, अधर्म से माफ करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। प्रभु जी, कोई भी गलती ना अपने आप को फील करे, बल्कि आपके चरणों में आए और आपसे माफी मांगे और फिर बाद में प्रभु जी अपने आप में प्रण करे कि मैं यहोवा के सन्मुख खड़ा रहूंगा, उसकी सुनता रहूंगा और पाप नहीं करूंगा। आप उन्हें बचाएं, उद्धार का मार्ग दिखाएं, उन्हें शक्ति दें जो इसको सुनेंगे, शांति से भर जाएं लोग। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन, आमीन।